दर्शकों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। श्री कृष्ण ने यहाँ भागवत गीता का ज्ञान अर्जुन को युद्ध भूमि पर दिया था। यही गीता का अभियान जो व्यक्ति समझेगा, अपने जीवन में उतारेगा, वो इंसान कभी दुखी नहीं रह सकता। गीता का ज्ञान मुक्तिदायी कहा जाता है। जो इसे ध्यान से सुनेगा उसे हर दुख से मुक्ति मिल जाएगी। गीता का ज्ञान हर समस्या से बचाने वाला है, हर तकलीफ से मुक्ति देगा। मनुष्य जीवन के हर दुख को, हर चिंता को दूर करने की ताकत गीता में है। एक बात हमेशा के लिए याद रखो, जो व्यक्ति भगवत गीता को सुनता है, पढ़ता है, वह अपने हर चिंता से, हर समस्या से, हर दुख से मुक्त हो जाता है। उस मनुष्य के जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। आपके भाग्य में या प्रारब्ध में कोई दुख है या आपके भाग्य में कोई तकलीफ है, तो भगवत गीता सुनने वाला मनुष्य, पढ़ने वाला मनुष्य उससे भी छूट जाता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य उसे नित्य नेम से पढ़ता हो या सुनता हो, वो मनुष्य कभी भी दुखी नहीं रहेगा। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम वही भगवत गीता के ज्ञान की बात करेंगे जो आपके जीवन में हर मोड़ पर काम आएगा। तो इसे ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें। यही ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में मनुष्य का मन ही मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त है और वही मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। जिस इंसान का मन आपके हिसाब से चलता है, वही मन उस इंसान का सच्चा साथी बनता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन के हिसाब से चलता है, वही मन आपको वश करता है। उस मन से बड़ा दुश्मन आपका और कोई नहीं हो सकता। जिस इंसान का मन खुद के वश में होता है, तो वह उसके जीवन को रोशनी की तरफ ले जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन का गुलाम बन जाता है, तो वो मन उस इंसान के जीवन को अंधकार की तरफ ले जाता है। इस जीवन में हर दुख का, हर सुख का मन ही कारण है। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा खुद का फायदा देखता है, खुद का ही स्वार्थ देखता है, वो मनुष्य पूरे जीवन में सच्चे प्रेम को कभी भी नहीं समझ सकता। प्रेम कोई खिलौना नहीं है, प्रेम एक निस्वार्थ होने का भाव है। प्रेम बस लेने का नाम नहीं है, प्रेम तो देने का नाम है। कोई इंसान को कुछ चाहिए, वह प्रेम नहीं हो सकता। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि जब आप किसी मतलबी इंसान से, स्वार्थी इंसान से प्रेम करोगे, तो बदले में आपको दुख ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थ और प्रेम दोनों एक जगह कभी नहीं रह सकते। इसीलिए इस मतलब भरी कलयुग में आंख बंद करके प्रेम नहीं करना चाहिए। मनुष्य ने सोच समझकर अपना प्रेम किसी पर लौटाना चाहिए। कभी ये मत सोचना कि प्रेम के बदले में आपको प्रेम ही मिलेगा। बिना सोचे बिना समझे प्रेम करोगे तो दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। आप खुद देख रहे होंगे कि आज के युग में लोगों को प्रेम के बदले दुख ही मिलती है। इसीलिए अपने मन का प्रेम कभी भी किसी स्वार्थी इंसान से, मतलबी इंसान से कभी मत लगाना। बिना सोचे बिना समझे प्रेम करना है तो उस ईश्वर से करो, उस भगवान से करो जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी दुख नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अंदर से टूट जाता है,
उसके जिंदगी में मुसीबतें आती है, दुख आता है, तकलीफें आती है। उस वक्त हर कोई उसका साथ छोड़ देता है। तब उसी समय उस मनुष्य के अंदर उसकी असली शक्ति का जन्म होता है। उसी दुख की समय में उस मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है। याद रखना, जब तक इंसान दूसरों के सहारे जीता है तब तक उसे पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर में क्या योग्यता है, उसमें क्या शक्ति है। जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे कभी पता नहीं चलेगा कि यह जीवन क्या है। जब जिंदगी में कोई मुश्किल आएगी तो वो उसका सामना कर नहीं कर सकता। इसीलिए कभी भी दूसरों के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जब अपनों से ठुकराएं मिलती है और जब इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, तब उसे खुद के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है। अपनी तकलीफों से, अपनी समस्या से खुद को ही लड़ना पड़ता है। ये दुनिया की जो भीड़ है वो सिर्फ आपके मन को दिलासा देती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो आपकी जिंदगी से आपकी तकलीफों को दूर कर सके। दोस्तों, इस कलयुग में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जब दुख आता है, समस्या आती है, तकलीफ आती है तो टूट कर रह जाते हैं, बिखर कर रह जाते हैं, हार मान लेते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जब उन पर कोई समस्या आती है, दुख आता है, तब वो लोग तकलीफों का सामना करते हैं, उनके अंदर की हिम्मत जाती है। उनका परिचय अपनी शक्ति से होता है। आपने कई सफल लोगों के बारे में सुना होगा। वो लोग बोलते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में तकलीफ नहीं आती थी, दुख नहीं आता था, तो आज हम जिस मुकाम पर हैं उस पर कभी नहीं पहुंच पाते। गीता हमें यही कहा है कि कई बार ये जिंदगी हमें इसीलिए तकलीफ देती है ताकि हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सकें, कुछ बड़ा बन सके। तो याद रखना, जीवन में कोई भी तकलीफ आ जाए, दुख आ जाए, उसका सामना करना। जब उसका सामना करोगे तभी जीवन। कौन हूं मैं, क्या हूं, मुझे आज तक कोई समझ नहीं पाया। दर्शकों को ईश्वर के बारे में सब अपने अपने तरह की बातें करते हैं, पर उसके वास्तविक स्वरूप को, उस भगवान को आज तक कोई ठीक से नहीं समझ पाया है। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया था, उस विश्वरूप में पूरा ब्रह्मांड समाया था। उस विश्वरूप में करोड़ों लोग जंग ले रहे थे और करोड़ों लोग मर रहे थे। इतना विशाल, इतना भयानक रूप देखकर अर्जुन थर थर कांपने लगा और बोलने लगा है, भगवान आप जैसे पहले थे वैसे हो जाइए। मैं आपके इस रूप को नहीं देख पा रहा हूं। मुझे आपके ही रूप में सब कुछ दिखाई देता है। दुनिया के सारे देवी देवता आपके अंदर दिखाई देते हैं। सूर्य चंद्र मुझे आपके भीतर दिखाई देते हैं। सारे नवग्रह आपके अंदर दिखाई देते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे जिस विश्वरूप को देख रहा था, ये तो मेरे रूप का एक अंश मात्र भी नहीं है। तब अर्जुन हैरान होकर श्री कृष्ण से पूछने लगा कि हे भगवान, अगर ये आपका एकमात्र अंश है तो आप पूरे कैसे से हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ना मेरा कोई आदि है, ना मेरा कोई अंत है, मैं अनंत हूं। मुझे नापा नहीं जा सकता, ना मेरा कोई रूप है, ना मेरा कोई नाम है। जो मनुष्य मुझे जिस भाव से पुकारता है, मैं उस रूप में प्रकट हो जाता हूं। जो जिस नाम से पुकारता है, मैं उस रूप में उसके सामने आ जाता है। ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने।
श्री कृष्ण कहते हैं, अब की हर समस्या, अब के जीवन की हर चिंता मुझे समर्पित कर दो। मनुष्य ने अपने जीवन में भगवान को यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, मेरी जिंदगी की दौड़ तेरे हवाले है। अब जो भी जिंदगी में आगे होने वाला है उसे तुम संभाल लेना। बस मैं मेरा कर्म करते रहूंगा, मुझे कोई फल की अपेक्षा नहीं है। और जिन लोगों का ऐसा भाव होता है उस शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तकलीफ के वक्त में ईश्वर की कृपा को वो अनुभव कर पाते हैं। वही मनुष्य जीवन में खुश रह पाएगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी हर चिंता, अपना हर डर ईश्वर के आगे समर्पित कर दो। जो लोग अपने दुख का बोझ, चिंताओं का बोझ, अपने घर का बोझ अपने कंधों पर लेकर चलते हैं, वो जीवन में कभी आनंद को, खुशियों को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जिस इंसान ने अपनी हर चिंता, हर दर्द, हर दुख ईश्वर के आगे समर्पित किया है, उस मनुष्य के अंदर एक विश्वास होता है, एक ताकत होती है। और उस ताकत के बल पर वह अपने हर डर से, हर दुख से जीत जाते हैं, अपनी हर चिंता को दूर कर देते हैं। और वही इंसान अपने जीवन में खुश और आनंद में जी सकता है। भगवद गीता में कहा है कि हर मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बिना किसी चिंता से, बिना किसी लालच से निस्वार्थ जीवन जीना चाहिए। जो मनुष्य बिना चिंता, बिना लालच और बिना स्वार्थ के कोई काम करता है, उसे उस काम से कभी दुख नहीं होगा। किसी काम से दुख सिर्फ तभी मिलता है जब हम उसमें अपनी लालच और स्वार्थ जोड़ लेते हैं। जब हम उसको लेकर चिंता करने लगते हैं तभी दुखी होते हैं। सच कहा जाए तो दुख कहीं बाहर नहीं है, इंसान खुद ही अपने लिए दुख खरीद लेता है। अगर कर्म के फल से छूटना चाहते हो तो मन के लालच का त्याग करके, मन के स्वार्थ और चिंता का त्याग करके कर्म को करना चाहिए। जो इस भांति से कर्म करता है उसे ही श्री कृष्ण ने योगी कहा है। कभी किसी को मदद करते हो तो बिना स्वार्थ की करो, बिना लालच से करो, तब देखना आपके मन को कितना सुकून लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग गीता के उपदेशों में विश्वास नहीं रखते हैं, वो लोग इस सुख और दुख के चक्र से कभी बाहर नहीं आ सकते हैं। याद रखना, थोड़े दिन जिंदगी में खुशी जरूर आती है, लेकिन एक दिन फिर दुख का ऐसा झटका लगता है, फिर वो इंसान सब कुछ भूल जाता है। फिर कोई खुशी आएगी, फिर इंसान सब भूल जाता है। फिर थोड़े दिनों में और कोई तकलीफ आ जाएगी। ऐसे चक्र चलता ही रहता है। लेकिन जो लोग श्री कृष्ण के उपदेशों को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उन पर चलते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में उतारते हैं, वो लोग जीवन में कभी दुखी नहीं हो जाते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है उसका असर उनके मन पर कभी नहीं पड़ता है। हर छोटे छोटे दुख में दुखी नहीं होते, हर छोटी छोटी खुशी में वो पागल नहीं हो जाते हैं। दर्शकों, भागवत गीता हमें यही सिखाती है कि इस जिंदगी के हर सुख दुख में हमें कैसे जीना चाहिए, इस कलयुग में खुश और आनंदित कैसे रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जिंदगी में वही बन सकते हैं जितना आप खुद पर विश्वास करते हैं। आपको उससे ज्यादा कभी नहीं मिलने वाला जितना आपको खुद पर विश्वास है। किसी ने कहा है कि जिसे मनुष्य की सोच छोटी होती है वो छोटी जिंदगी जीता है, लेकिन जिस मनुष्य की बड़ी सोच होती है वही इंसान जिंदगी में बड़ा आदमी बनता है। तो आपका विश्वास ही आपको छोटा या बड़ा आदमी बनाता है।
जीवन में कामयाब या नाकामयाब इंसान की सोच और विश्वास ही बनाती है। आपको अमीर या गरीब आपकी सोच और विश्वास ही बनाती है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है, इसलिए आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यहां आपकी सबसे बड़ी भूल है। और इस कलयुग में ना ही कभी लोगों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। यह लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि इस कलयुग के हर इंसान ने ऐसा चश्मा पहन रखा है जिससे सिर्फ दूसरों की बुराइयां दिखाई देती है और खुद की सिर्फ अच्छाइयां दिखाई देती है। इसलिए अगर कोई आपकी बुराई करे तो चिंता मत करो, दुखी मत होना। जो चीजें आपके हाथ में है, जिसे आप बदल सकते उसे जरूर बदलो, लेकिन चिंता मत करो। खुद को एक बेहतर इंसान बना। पर जो चीजें प्राकृतिक है उनके बारे में चिंता करके कभी दुखी नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इसकी समझ तो भगवान ने आपको दिया है। तो अब आप तय करना है कि अच्छा इंसान बनना है या बुरा। भगवद गीता का उपदेश यह कहता है कि जब व्यक्ति का मन कमजोर होता है तब जो भी परिस्थिति आती है वही समस्या बन जाती है, लेकिन जब इंसान का मन मजबूत होता है वो परिस्थितियां उसके लिए एक अवसर बन जाती है। कमजोर मन इंसान को कमजोर बनाता है। कमजोर मन विपरीत परिस्थिति को समस्या मानता है और जिस इंसान का मन मजबूत होता है वो विपरीत परिस्थितियों को अवसर मानता है, मौका समझता है। तो बाहर की परिस्थिति कैसी है, उससे खुद के ऊपर उतना फर्क नहीं पड़ने देना, लेकिन आपके मन की स्थिति कैसी है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए मन को मजबूत बनाओ। मन मजबूत होगा तो आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि अकेले रहना सीखो। अकेले रहना आपको यह सिखाता है कि आपका आपसे बड़ा सच्चा साथी और कोई नहीं है। आपकी आपसे बड़ी ताकत और कोई भी नहीं है। आपका आपसे बड़ा सहारा और कोई नहीं है। आप कितने मजबूत हैं यहां आपको अकेला रहने पर ही पता चलता है। जब आप अकेले रहना ठीक से सीख जाओगे तो इस दुनिया में हर मुश्किल समय का सामना करना सीख जाओगे। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा बनना चाहते हो तो इस दुनिया की भीड़ आपके साथ नहीं आने वाली है। आपको अकेले ही जाना पड़ेगा, इसलिए अकेले जीना सीखो, क्योंकि सफलता के मार्ग पर इंसान को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां आपके लिए प्रेम नहीं है, जहां आपकी इज्जत नहीं है, जहां आपकी कदर नहीं है, वहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए। जहां आपके लिए ठीक से आदर नहीं है, प्रेम नहीं है, वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां पैसे की बारिश क्यों ना होती हो। याद रखना, जहां आपकी इज्जत नहीं है और आप फिर भी वह जाओगे तो आपकी बेइज्जती वहां जरूर होगी। जहां आपकी कदर नहीं है, आपकी कीमत नहीं है, आप फिर भी उसके पीछे पढ़ोगे तो आपको मूर्ख कहलाओगे। याद रखना, नाता सिर्फ वही जगह रखो जहां आपका आदर हो, सम्मान हो, प्रेम हो, इज्जत को। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा है उसका तो सारी दुनिया मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपको अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है तो विश्वास रखना, चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, कितना भी बड़ी समस्या दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन आप हर तकलीफ को, हर दुख को पार करके आगे निकल जाएंगे। चाहे ये दुनिया आपको कितना भी नीचे गिराना चाहे, लेकिन आप हमेशा ऊपर उठते रहोगे।
तो हमेशा अपने ईश्वर पर भरोसा करना, वो आपको कभी नीचे गिरने नहीं देगा। इस दुनिया में सिर्फ ईश्वर ही है जो आपको हर मुसीबत, हर वक्त में साथ देगा। हम 100% दावा करते हैं कि जो भी मनुष्य इस भगवद गीता के उपदेश को अपने जीवन में उतारेगा, दिल से सुनकर और समझकर, उसे अपनी जिंदगी में उन पर चलना शुरू कर देगा। विश्वास रखना, उस मनुष्य की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके जीवन में रोशनी आएगी। जो इंसान इस ज्ञान को समझेगा, उसके जीवन से हर दुख, हर चिंता से मुक्त हो जाएगा और जिस मंजिल पर जाना चाहता है वह उसे जरूर हासिल कर पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।